हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो चुकी होगी और अगर थोड़ी सी कमी रह गई है तो ये वीडियो देखने के बाद शायद आपकी वो कमी भी खत्म हो जाएगी। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही कम समय में आपको कुछ एनालिसिस बताने वाला हूँ। मैंने पास्ट 5 अटेम्प्ट का एनालिसिस किया, जिसमें मई 24, उसके बाद नवंबर 24, उसके बाद मई 25, सितंबर 25 में 2 बार पेपर हुए थे, एक बार जम्मू पंजाब में हुआ था। तो कुल मिला के मैंने 5 अटेम्प्ट का जो एनालिसिस किया है। देखिए, एनालिसिस करने को तो हम पिछले 10-15 अटेम्प्ट का भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो नया सिलेबस है वो मई 24 से एप्लीकेबल हुआ है। तो ये 5 पेपर जो आए हैं, उसमें जब मैंने आईसीआई का जो एनालिसिस किया, पेपर के क्वेश्चंस पूछने का तरीका देखा, उसमें मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी लगी जो प्रिडिक्टेबल है और उनको अगर फोकस करके जाएं तो यार मतलब हमारे 10-12 मार्क्स बढ़ सकते हैं। मैं आपको ना शॉर्ट में बता देता हूं, ये पूरी शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ये पेपर का पैटर्न दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, आप देख पा रहे हो। ये आप भी जानते हो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का क्वेश्चन ही आएगा। 103 और 110 का मिक्स आएगा। अगर उनका थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ तो वो इंड AS 28 भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। 14 मार्क्स में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आता ही आता है ये 10 मार्क्स में। अब जब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बी की, तो उसमें एनी स्मॉल इंड AS, मोस्टली वो 4 मार्क का स्मॉल इंड AS पूछता है, जिसमें जो ये येलो आपको दिख रहे हैं ये आज तक पूछे गए हैं और जो बाकी के आपको दिख रहे हैं ये आने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब इस कैटेगरी में इनके अलावा और कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं वो मैंने और डाल दिए। तो अभी तक 2B में इंड AS 1 से क्वेश्चन पूछा गया है, इंड AS 34 से पूछा गया है और इंड AS 7 से पूछा गया है। इस कैटेगरी में अगर इन 3 में से नहीं आया तो चांसेस है कि इंड AS 2 में से आ जाए, इंड AS 41 में से आ जाए। उसी तरीके से कैटेगरी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी है। 3 और 4 में अगर आप देखोगे तो आपको ये सारे स्पेशल टाइप के इंड AS दिखेंगे। इंड AS 12, 16, 19, 20, 21, 23, 33, 36, 40, 102, 116। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक बार पूछा गया है और 116 भी अभी तक एक बार पूछा गया है। यहां पर भी इंड AS 12, 16, 19, 20, 21, 23, 33, 36, 40, 102 और 116। अब इसमें जो येलो मार्किंग है, मतलब ये पूछे गए हैं यहां इन क्वेश्चन नंबर के अंदर, और जो येलो मार्किंग नहीं है मतलब इनमें से आने के चांसेस हैं। पूरा वेट करिएगा, लास्ट में मैं आपको पूरा पैटर्न प्रिडिक्ट करके दूंगा कि क्या इस बार जनवरी 26 में प्रिडिक्टेबल पैटर्न क्या हो सकता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 देखोगे तो 115 का क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्या 100% टाइम यहां पर 5 मार्क्स का आया है। मतलब जितना ज्यादा हम इसको टाइम देते हैं उतना ज्यादा इसका वेटेज नहीं है। इस 115 को हमें थोड़ा टाइम कम देना चाहिए। 101 मोस्टली पूछा गया है, मोस्टली 101 पूछा गया है। इसके अलावा एक बार इंड AS 10 पूछा गया है और एक बार इंड AS 111 पूछा गया है। जहां पर हाईलाइट नहीं है वो टॉपिक इस कैटेगरी में आ सकते हैं, ऐसा वाला फंडा है। 5C के अंदर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंड AS 1 आता ही आता है, कुछ भी कर लो आता ही आता है। हालांकि अगर मान लो उनका दिमाग खराब हुआ, इसमें से उनको अगर कुछ रिप्लेस करना हुआ तो इस कैटेगरी में वो इंड AS 24 पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, इंड AS 108 आज तक नहीं आया है, वो भी मैं नीचे आपको फिर से इस पे बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी मोस्टली हर बार आया है। सितंबर 25 के जम्मू पंजाब के पेपर में उन्होंने प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी दे दिया था, ठीक है। बाकी जो ये येलो मार्क्ड है यही पिछले 5 अटेम्प्ट में आए हैं और जो येलो मार्क्ड नहीं है वो इस कैटेगरी में पूछे जा सकते हैं। ये पेपर का पैटर्न इस तरीके से रहता है। जब मैंने पूरे पैटर्न को एनालाइज किया, थोड़ा सा मैंने AI का हेल्प लिया, बट उससे पहले मैंने AI को बहुत सारे इनपुट्स भी दिए कि भाई ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके हिसाब से मैंने 4 कैटेगरीज बनाई। कैटेगरी 1 विल कम इन एग्जाम, ये वाले टॉपिक डेफिनेटली एग्जाम में आते ही आते हैं और ये दे आर कंसिडर्ड एज अ मेन पिलर फॉर द पेपर, फॉर द FR। मतलब FR में ये ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तो पहली कैटेगरी है विल कम इन एग्जाम, मतलब ऑलमोस्ट 100% सर्टेनिटी के साथ बोल रहा हूं कि ये टॉपिक आएंगे ही आएंगे। 103, 110 पक्का आएगा।
28 इनके साथ मिक्स हो सकता है, इसलिए मैंने यहां पर डाला है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आएगा ही आएगा। 115, अब 115 में जितना टाइम तुम देते हो उतना रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि तुम 3-3, 4-4, 5-5 घंटे देते हो, जबकि आता है 5 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। देखो एमसीक्यू पे हमारा कंट्रोल नहीं है, पर डिस्क्रिप्टिव में अपने को इतना टाइम देना नहीं है। फिर उसके बाद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जबकि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको ये करके जाना है। पूरा पूरा स्कोरिंग टॉपिक है। इंड AS 1 मतलब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क 1 घंटा आपको निकालना है। इंड AS 1 1 घंटा आपको निकालना है। अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल एथिकल ड्यूटी में से कम एक चैप्टर तो करके जाओ, क्योंकि एक डिस्क्रिप्टिव में आएगा और एक आपके एमसीक्यू में आएगा। तो इन दोनों में से कोई तो भी एक चैप्टर बेयर मिनिमम से मिनिमम करके जाओ, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक इस पूरे एफआर के पेपर की पिछले 5 अटेम्प्ट से देखा जा रहा है, पूरे एफआर के पेपर की जान है। अब आती है कैटेगरी 2 विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जिनका मुझे इस बार लग रहा है हाई प्रोबेबिलिटी कि क्या होगी। इंड AS 116, क्योंकि बहुत समय हो गया, इंड AS 116 को इस बार वो लेके आ सकते हैं, क्योंकि रोटेशन के अकॉर्डिंग इंड AS 116 के चांसेस इस बार बनते हैं। इंड AS 12 इनकम टैक्सेस और इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। मुझे इस बार ये 3 स्टैंडर्ड्स ऐसे लग रहे हैं कि इग्नोर बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ये 3 स्टैंडर्ड्स। हालांकि मैं 116 में भी बोलूंगा मैक्स टू मैक्स 8 मार्क्स का आएगा, तो उस पर ज्यादातर आप कौन से वाले एरियाज पे फोकस करोगे? कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स, जैसे लीज लायबिलिटी कैसे निकाली जाती है, उसकी नॉर्मल अकाउंटिंग कैसे होती है। उसके अंदर फिर आपको जो ज्यादा ध्यान देना है वो ध्यान देना है लीज मॉडिफिकेशन पे और लीज का रीमेजरमेंट पे। दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती हैं। फिर अगर आप आगे चलो तो सेल एंड लीज बैक इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये वाले कुछ एरियाज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, नहीं तो आप बहुत बड़ी रिस्क ले लोगे, बिकॉज ये कैटेगरी मुझे इस बार लग रहा है कि आने के चांसेस हैं इन 3 चैप्टर्स के। अच्छा, मैं बोल रहा हूं आने के चांसेस हैं, तो प्लीज आप सिलेक्टिव स्टडी मत करिएगा। यहां पर मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, और प्रिडिक्शन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। नाउ द कैटेगरी 3 इज अ 50-50 जोन। 50-50 जोन मतलब ये टॉपिक मोस्टली आते हैं रोटेशनल बेसिस पर, कि भाई इनके 50-50 चांसेस हैं। जैसे इंड AS 16, 19, 23 तो 36 पिछली बार आ चुका है, ठीक है। इंड AS 21 पिछली बार आ चुका है। इंड AS 20 आ सकता है, 50-50 चांसेस है। थोड़ा सा टाइम हो गया कि इंड AS 20 नहीं आया, ठीक है ना। 16 मोस्टली आता रहता है ऑल्टरनेटिवली। तो ये वाले जो टॉपिक है ये 50-50 जोन में है, इनको करके तो जाना पड़ेगा, इनको टाइम तो आपको देना पड़ेगा। यहां मैंने इंड AS 33 लिखना भूल गया। मैं जब ये शीट अपलोड करूंगा डिस्क्रिप्टिव में डालूंगा तो 33 के साथ डालूंगा, डोंट वरी। इंड AS 33 में यहां पर लिखना भूल गया, तो मैं आपको बोलूं कि यहां पर ये कैटेगरी 50-50 जोन है, मतलब इसको टाइम तो देना पड़ेगा, बट इनमें से कोई भी 3 टॉपिक आ सकते हैं, आने के चांसेस है, ठीक है ना, रोटेशन के अकॉर्डिंग। और अब सबसे खतरनाक कैटेगरी, नेवर आस्क्ड टिल डेट। ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें से अभी तक ICAI ने नहीं पूछा है, जैसे कि इंड AS 24 रिलेटेड पार्टी, इंड AS 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, इंड AS 37 प्रोविजंस, 41 एग्रीकल्चर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, मैंने बहुत जल्दी में इस एनालिसिस को बनाया है, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर कल है। हो सकता है मुझसे इसमें थोड़ी बहुत गलती हुई हो, अगर हो सकता है शायद इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन आया हो, पर जितना एज मच आई नो अभी तक इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं रेक्टिफाई कर लूंगा, ठीक है। तो ये कैटेगरी में से अभी तक एक भी चैप्टर नहीं आया है, तो क्या पता शायद आ जाए, बट डोंट वरी, इस कैटेगरी का मैक्सिमम वेटेज 4-5 मार्क का रहेगा। इसमें से अगर आएगा भी तो सारे नहीं आएंगे, एक आध मुश्किल से मुश्किल 2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 4-4 कैटेगरी 4-4 मार्क्स की कैटेगरी में आएंगे। सो डोंट वरी, ठीक है ना, मतलब 4-5 से मार्क्स से ऊपर की कैटेगरी ये नहीं है, बट ध्यान रखना, इसको इग्नोर मत करना, एटलीस्ट इसमें से 2-3 तो अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो कुल मिला के ये 4 कैटेगरी आपने समझ ली। कैटेगरी 1 जो थी वो एब्सोल्यूट मास्टरी जिसमें आपको चाहिए, मतलब उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। कैटेगरी 2 जिसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप इसमें से कैटेगरी 2 जो मैंने आपको दिए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप नए नए एडजस्टमेंट्स आप करके जाओ उतना बेस्ट है। कैटेगरी 3 ज्यादा टाइम नहीं देना है, पर हाँ अपने को उसको इंपॉर्टेंस मानते हुए चलना है, अपने को उसमें ज्यादा टाइम
वेस्ट नहीं करना है, बस वही पड़े रहे। और कैटेगरी 4 में से अपने को तो कुछ ना कुछ तो पिक करके जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के मेरी तरफ से डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि ये ऐसा नहीं है कि भाई पेपर इसी में से आएगा, या ये कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक स्मार्ट स्टडी करने का तरीका बता रहा हूं कि अभी भी अगर आपके पास समय है और आप कुछ ऐसा चाह रहे थे कि कोई इस तरीके से कोई प्रिडिक्शन आ जाए, तो ये एक पूरी तरीके से 100% नहीं बोल रहा हूं, बट बहुत सारी मेहनत करने के बाद मैंने ये प्रिडिक्शन बनाया है। तो आप इसको कंसीडर अपने लेवल पे कर सकते हो, अपनी रिस्क पे कर सकते हो। शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पे भी मैंने अपनी डाल दी है। क्या पता इसमें से शायद कुछ ऐसे चीजें आपका अभी माइंड लग गया हो जो बहुत अभी तक आपने छोड़ा था, पर हो सकता है शायद वीडियो देखने के बाद आप वो टॉपिक खुद से कवर कर लो। अगर हाँ, तो एग्जाम होने के बाद जरूर इस वीडियो पे आके मुझे बताना कि क्या प्रिडिक्शन कितने लेवल पर सही था। मैंने डिस्क्लेमर दिया है, मुझे बाद में गालियां मत मारना। मैंने जो बोला है बस आपको स्मार्ट स्टडी करने के लिए बोला है, मैंने कोई शॉर्टकट लेने को नहीं बोला है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एफआर के पेपर के लिए। मैं इतना कह दूं कि इस पेपर पैटर्न के हिसाब से आप ये समझ जाओ कि किसी भी तरीके से 50 मार्क्स का 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा इजी है, बिकॉज ऑफ द प्रिडिक्शंस। जो चैलेंज है वो बाकी 40 मार्क्स के लिए है। तो बस अब आपको उतने के लिए ज्यादा मेहनत करनी है और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट के कुछ घंटों में मैं आपको बोलूंगा कि जितने भी एफआर के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स अलग अलग क्वेश्चंस में आ रहे हैं, जो मैंने आपको 175 मस्ट डू क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनको एक बार ऊपर से रेफर जरूर करके जाना, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन में वो 175 क्वेश्चंस का पीडीएफ भी डाल दिया है, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो सुन लिया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। जो होगा सब अच्छा होगा, और आप इस बार भगवान करे सीए बन जाओगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिएगा। ऑल द बेस्ट।